सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लाख सख्ती के बावजूद भी महिलाओं से अश्लीलता का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पीड़ित महिला का एक गांव का ही एक युवक लगातार पीछा कर रहा था और उसकी फोटो खींचा करता था, और जब युवक को इसके लिए मना किया जाता है तो वो अश्लील टिप्पणी कर भद्दी भद्दी गालियां देता है। पीड़िता का पति आजीविका चलाने के लिए बाहर रहता है। घर पर अकेली पाकर असहाय महिला को निशाना बनाया जा रहा है। पीड़िता को जान से मारने सहित गाली गलौज का ऑडियो क्लिप महिला के पास मौजूद है। फिर भी महिला को पुलिस द्वारा न्याय नहीं मिल रहा। उल्टा पुलिस महिला पर सुलह समझौता का दबाव बना रही है। डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अयोध्या से महिला न्याय की गुहार लगा चुकी है, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़िता अपनी फरियाद लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। सर, मेरा नाम गायत्री है। मैं ग्राम पंचायत पारा पहाड़ की रहने वाली हूँ और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के तहत समूह सखी के पद पर काम करती हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया गया है नमो ड्रोन दीदी योजना, उसमें भी मैं ड्रोन पायलट हूँ। हमको ड्रोन भी मिला है और हम उसमें काम करते हैं। सर, हम ब्लॉक स्तर से मतलब समूह सखी के पद पर चयनित हैं और हम ब्लॉक स्तर से काम करते हैं। कभी कभी हमें ब्लॉक भी जाना पड़ता है, ट्रेनिंग पे भी जाना पड़ता है। पर जो हमारे सामने वाले अजीत नंद हैं, वो हम जब बाहर निकलते हैं तो बहुत अभद्र तरीके से मतलब हमारा कमेंट करते हैं और पीछे लगते हैं, फोटो खींचते हैं और इधर उधर कमेंट करते हैं कि ये ऐसी हैं वैसी हैं। अगर कहीं भी हम किसी ट्रेनिंग पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि उनके साथ गई हैं, उनके साथ ये करने गई हैं, वो करने गई। बहुत गंदी तरीके से मतलब कमेंट करते हैं और हम इससे बहुत परेशान हैं। कम से कम 1.5-2 साल हो गया। जब हम उस दिन एकदम से हद हो गई, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, डायरेक्ट आकर हमको गाली देने लगा कि यहाँ पर आओ, तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे। तब हम उसकी रिकॉर्डिंग भी किए और रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसके बाद में सर, जब हमें कुछ मतलब नहीं समझ में आया कि ये हमें बहुत परेशान करेगा, तो हम वहाँ पर बाबक बाजार थाना वहाँ पर एप्लीकेशन लगाए। वहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 4 तारीख 8वां महीना 2024 को एप्लीकेशन दिए वहाँ पे। जब हमारी वहाँ पर 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 4 दिन देखे, जब हमें वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला तो हम डायरेक्ट फैजाबाद गए। 8 तारीख को वहाँ हम कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए। उसके बाद वहाँ जब हम 8 तारीख को देकर आए, अपनी मतलब वो बताए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जब वहाँ से हम आए तो कल 9 बजे 9 तारीख 8वां महीना 2024 को हमारे घर बिना मतलब नाम के एक दरोगा जी और माननीय सिपाही जी, मतलब सिपाही जी दोनों लोग आए। दोनों लोग आए तो हमसे पूछने लगे कि क्या मामला है। तो हम कहे कि सर, हम एप्लीकेशन लगाए थे तो आप मामला तो देखे ही होंगे, क्या मामला है। तो वो कहे हम एप्लीकेशन नहीं पढ़े। तो हम कहे किस आधार पर फिर आप आए हैं यहाँ पे। तो कहीं आप बताइए। हम उनको सारी बातें बताए तो कहे कि क्या आपका हाथ पकड़े थे वो। तो हम उनसे ये सवाल किए कि जब हमारे वो विनय दरोगा, विनय यादव जो दरोगा वो कहे। जब हम उनसे ये कहे, हम कहे जब वो हमारे पीछे लग सकता है, अभद्र तरीके से गाली दे सकता है और मतलब कमेंट कर सकता है, तो क्या हमारा हाथ पकड़े तभी जब पता चले कि हाँ हाथ पकड़ा था। और हाथ भी पकड़ सकता है, कितना टाइम लगेगा हाथ पकड़ने में उसको, और भी कुछ कर सकता है। तो इसी तरीके से हम उनसे बताए। वो जब चले गए, जब वो ये पूछ जाँच करके चले गए, उनसे हम कई बार ये भी कहे कि सर हमारी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पर उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। जब वो चले गए तो उसके बाद उनकी अजीत नंद की वाइफ और उनकी बहन माँ विद्यावती, वाइफ रीना शर्मा और उनकी भाभी प्रीति शर्मा और उनकी बड़ी वाली भाभी नीरज, ये चारों लोग मिलकर गाली, हम अंदर चले गए, गाली देने लगे। फिर हमारी सास बाहर थी, वो हमसे गई बताने लगी कि वो गाली दे रही हैं। तो हम कहे चलो उनको गाली देने दो, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर हमारी सास वहाँ पे गई बैठी, वो लोग इतने अभेद्य तरीके से गाली दे रही थी कि जाओ उसको बुला लाओ, यहाँ सड़क पर लिटाओ, हमारे लड़के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतनी गंदी गंदी गाली दी कि कल हमारे यहाँ त्योहार था, सारे रिश्तेदार इकट्ठा थे, इतनी बेइज्जती हमारी हुई कि कुछ पूछिए मत। उसके बाद भी अभी हमारा कोई, हमें इंसाफ चाहिए। आज हमारे साथ ये हो रहा है तो कल हमारी और दूसरी बहनों के साथ भी हो सकता है। हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय दिलवाइए।